हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये मिर्ज़ा गालिब की एक बहुत मशहूर गज़ल है। आपने शायद सुनी होगी। ये जगजीत सिंह ने गाई है और भी दूसरे आर्टिस्ट्स ने गाई है। तो आज हम इस गज़ल के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। पहले मैं पूरी पूरी गज़ल ये पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम वापस आके एक-एक शेर को थोड़ा एनालाइज़ करेंगे। हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि दिस गज़ल वाज apparently written for the Royal Mushaira and it was printed in the Delhi Urdu Akhbar of 19th June 1853। तो आइए पहले इस गज़ल को पढ़ते हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर उस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए। हुई सुबह और घर से कान पर रखकर कलम निकले। हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बादा आशामी, फिर आया वो ज़माना जो जहाँ में जाम जम निकले। हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ताए तेगे सितम निकले। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। तो ये तो थी पूरी गज़ल। अब चलिए एक एक शेर को थोड़ा एनालाइज करते हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो इसमें कोई बहुत मुश्किल शब्द या वर्ड नहीं है। बेसिकली गालिब साहब कह रहे हैं कि I had thousands of desires or longings, and every single one of those desires were to die for. And many of those desires and wishes were fulfilled, but not enough. Not enough. In this case, he's not only describing his own condition, but the human condition in general. तो ह्यूमन कंडीशन ये है कि हमारी जितनी डिज़ायर्स पूरी होती जाती हैं उतनी डिज़ायर्स और पैदा होती जाती हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली द कंडीशन ही इज़ डिस्क्राइबिंग। आप इसको एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं, इसको एक रिनाउंसिएशन के एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। बट बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू से दैट many of my desires and wishes were fulfilled, but not enough. डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। अब सिचुएशन ये है कि वो अपने कातिल के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि जो मुझे कत्ल करने वाला है। कातिल से मुराद यहाँ महबूब से भी हो सकती है, जो अक्सर अपने चाहने वालों पे जुल्म ढाता है। एंड वो कह रहे हैं कि मेरा कातिल जो है वो मुझे मारने से डर क्यों रहा है, या मेरा गला काटने से डर क्यों रहा है। उसके ऊपर मेरे खून के छींटे थोड़ी पड़ने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी जो आँखों से चश्मे तर मीन्स वेट आइज़, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। वो कहते हैं कि माई इंटायर लाइफ आई हैव द ब्लड हैज़ बिन ड्रिपन फ्रॉम माई वेट आइज़। सो मैंने खून के आंसू रोए हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। तो ये ज़िंदगी भर मेरी आंखों से खून बहता रहा है। जब तक मेरे कातिल की बारी आएगी मुझे मारने की, तो मैं वैसे मर चुका हूँगा, मेरे शरीर का खून वैसे निकल चुका होगा, तो उसके ऊपर मेरे खून के कोई छींटे पड़ने वाले नहीं हैं, तो उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए he should just be fearless and kill me. There will be no repercussions for him. And in some ways, he is just describing the misery or the miserable life that he has had. तो अगला शेर देखते हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
तो पहली लाइन निकलना खुल्द से आदम का, it's a reference to the story of Adam and Eve. Adam means Adam. So in the Christian religious tradition and Islamic religious tradition, there is this story कि हज़रत आदम को जन्नत से निकाला गया था because he did not obey or he violated God's orders and ate the forbidden fruit. तो वो कहते हैं कि गालिब साहब कह रहे हैं कि हमने वो किस्सा तो सुना है कि आदम ने गलती की थी और उसको जन्नत से निकाला गया था, लेकिन हमने तो कोई गलती नहीं की थी सिवाय इसके कि हम तुझसे प्यार करते। अपने महबूब से कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की थी, तो फिर हमको बेआबरू करके तेरे कूचे से क्यों निकाला गया। बेआबरू मीन्स टू ह्यूमिलिएट समबडी एंड कूचा मीन्स गली। तो बोलते हैं कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, कि वी left your street after being humiliated and disgraced. And he's just in some ways questioning, what was my fault? What did I do? तो अगला शेर है कि भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुर पेचोखम का पेचोखम निकले। तो कामत की दराजी का मतलब है किसी की हाइट या किसी का स्ट्रैचर। तो वो सिचुएशन जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वो ये है कि ऑफन टाइम्स कुछ लोगों ने कोई हेड गियर पहना होता है, कोई पगड़ी पहनी होती है, तो उस पगड़ी के लिए भी वर्ड तुर्रा इस्तेमाल किया जाता है। और सम वेमेन हैव एलैबोरेट हेयर स्टाइल्स ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड, और वो हेयर स्टाइल जैसे इंडिया में औरतों ने जूड़ा बनाया होता है, तो उसमें जो जुल्फ़ें जिसको अरेंज किया जाता है ऑफन टाइम्स दे आर लाइक शेप्ड इन कर्ल्स एंड ट्वर्ल्स। तो इफ़ यू हैव दैट हेयर स्टाइल एट द टॉप ऑफ योर हेड यू अपीयर टॉलर, राइट। तो वो कह रहे हैं कि ये तेरा कद जो लंबा दिख रहा है जिसकी वजह से तू इतना खूबसूरत भी दिख रहा है, it's only because of this elaborate hairstyle with twirls and curls in your hair. It's because of that. तो अगर वो खुल जाएगा तो लोगों को तेरे कद की असलियत पता चल जाएगी कि तू असली में इतना लंबा नहीं है, राइट। तो इसको आप एक दो couple of different ways you can interpret this. One is he's trying to say कि the महबूब in this case is deceiving people. He's not as tall as or she is not as tall as she appears to people. और जब उसका हेयर स्टाइल अनरेवल हो जाएगा तो लोगों को उसकी असलियत पता चल जाएगी। अनदर वे टू लुक एट इट इज़ कि उसकी खूबसूरती जो है उसका राज हैं उसकी खूबसूरत जुल्फ़ें। तो अगर वो जुल्फ़ें खुल जाएंगी तो पीपल विल स्टार्ट टू अप्रिशिएट कि वो खूबसूरती किस वजह से थी, एंड दे विल probably appreciate the beauty of her hair even more. So there are a couple of ways to look at it, but basically that's what he's trying to convey. तो अगला शेर है कि मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रख कर कलम निकले। तो गालिब साहब कहते हैं कि जब सुबह होती है मैं अपने कान पे कलम रख के शहर में निकल जाता हूँ। अगर मेरे महबूब को मैं शहर में किसी ने भी खत लिखवाना है या खत भेजना है तो मुझसे लिखवाए, राइट। अब वो गालिब साहब से खत कोई क्यों लिखवाएगा? सो यू कैन थिंक कि बहुत सारे लोग हैं शहर में उसी महबूब को चाहने वाले। तो गालिब साहब कुड बी ट्राइंग टू से कि आई एम द एक्सपर्ट, मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, मेरे को उसके बारे में इतना जानता हूँ, तो मुझे पता है उसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है या उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। तो आपको खत लिखवाना है तो आप मेरे पास आए, मैं लिख के दूंगा आपको खत। सो ही इज़ इन्वाइटिंग। द अदर वे टू लुक एट इट कुड बी कि गालिब साहब वांट्स टू इन ए स्नीकी वे ट्राइंग टू लर्न कि लोग मेरे महबूब को लिख क्या रहे हैं। ही इज़ अ लिटिल बिट जेलस, राइट। तो इसलिए वो इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को so that he learns what everybody is writing because he is the one who will write the letter on their behalf. तो वो कहते हैं कि अगर आपने उस महबूब को खत लिखवाना है तो आप मेरे पास आओ, मैं तैयार हूँ, मैं तो गलियों में कान पे कलम रख के घूम रहा हूँ, मेरा तो काम ही यही है। तो अगला शेर है कि हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बाद आशामी,
फिर आया वो ज़माना जो जहाँ में जाम जम निकले। तो कहते हैं कि इस दौर में, इस एरा में, इन दीज टाइम्स, the wine drinking has been associated with me or has become connected to or dependent upon me. So he, in some ways, he's claiming that he is the one who, he is the greatest wine drinker of these times, कि मुझसे बड़ा शराब पीने वाला या शराब को अप्रिशिएट करने वाला और कोई नहीं है इस दुनिया में। तो फिर आया वो ज़माना जो जहाँ में जाम जम निकले। तो जाम जम इज़ ए रेफरेंस टू ए मिस्टिकल डिवाइन कप। तो ईरानियन मिथोलॉजी में एक किंग है, उसका नाम है जमशीद। तो जमशेद के पास, या जमशीद के पास एक कप था जिसको एक जाम था जिसको जाम जम कहा जाता है। अपेरेंटली दैट कप वाज सिमिलर टू द होली ग्रेल। सो Jamshid could see the entire world, all heaven and earth and everything, the past and the future in this cup. It was like his crystal ball. And in some forms of the mythology, they also say when the time is come, that cup will return or reveal itself to the world. तो गालिब साहब कह रहे हैं कि, and the other thing associated with Jamshid is that it's said that Jamshid invented wine. So he was the first wine drinker of the world. He invented wine. तो गालिब साहब कह रहे हैं कि टाइम आ गया है when the jam jam should reveal itself, because I am the greatest wine drinker that I've ever lived, and if there ever was a time for that divine cup to reveal itself, now is the time. So गालिब साहब इस लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है और भी शेरों में इस्तेमाल करते हैं। वो अपने आप को मिथोलॉजिकल फिगर्स और प्रॉफिट्स के साथ भी कई बार कंपेयर करते हैं। एंड वी विल टॉक अबाउट दोज अदर शेयर्स एट सम पॉइंट आल्सो। तो अगला शेर है कि हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ताए तेगे सितम निकले। तो खस्तगी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग वीक, स्टेट ऑफ बीइंग इंजर्ड। एंड वो बोलते हैं कि जिन लोगों से हमको तवक्को या एक्सपेक्टेशन थी कि ये हमारी वीकनेस को या हमारे ज़ख्मों को अप्रिशिएट करेंगे या हमारे लिए सिंपैथी दिखाएंगे या हमारे ज़ख्मों का इलाज करेंगे, वो लोग खुद ही हमसे भी ज़्यादा खस्ताए तेगे सितम निकले। तेगे सितम मीन्स सॉर्ड ऑफ टेरनी। तो वो लोग हमसे भी ज़्यादा इंजर्ड, वो लोग हमसे भी ज़्यादा वीक निकले, तो वो बेचारे हमारा क्या इलाज करेंगे। तो इसके अंदर आप क्वेश्चन ये भी उठा सकते हैं कि किसकी तलवार किसके सितम। तो दिस कुड बी द सितम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द रूलर्स ऑफ द डे, और इट कुड बी द ऑपरेशन ऑफ that the lovers or mehboob that who have been inflicting it on people. So they have inflicted that oppression not only on Ghalib but everybody else around him. So there is nobody left to offer him sympathy or appreciates his condition of woundedness. तो अगला शेर है, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। तो बोलते हैं कि in love there is no difference between living and dying, because we die for the same person who we live to see. तो वो बोलते हैं कि जिसको देखने के लिए हम जिंदा रह रहे हैं, वो जब हमारे सामने आएगा तो उसकी एक निगाह से हम मर भी जाएंगे। तो जीने और मरने में कोई फ़र्क नहीं है मोहब्बत में। दैट्स व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। सो वो जो महबूब आएगा सामने, she also has this life-giving effect in his presence or uski nikah, but she can also take your breath away and kill you. So that's basically the gist of this. और ये आखिरी शेर ये है कि कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। तो वाइज बोलते हैं प्रीचर को या some learned person who teaches other people religious scholarship or way of life, somebody who's respected in a religious and social sense. तो बोलते हैं कहाँ मैखाना means the wine house. तो वो कहते हैं कहाँ मैखाने का दरवाज़ा और कहाँ वाइज। तो मैखाना is known to be a place where reprobates go, where people go to lose control, जहाँ पे हंगामा किया जाता है। तो बोलते हैं कि ये
वाइज जो है वो तो एक बहुत पायस पर्सन है, कहाँ वो और कहाँ ये मैं खाना, इनका कोई जोड़ नहीं है आपस में। पर इतना जानते हैं, कल वो जाता था कि हम निकले, वो कहते हैं कि लेकिन कल जब मैं वहाँ से निकला वाइन हाउस से, तो मैंने प्रीचर को या वाइज को भी वहीं जाते हुए देखा। सो बेसिकली ही सेइंग कि जो पायस लोग हैं वो भी चोरी चोरी उसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे रेप्रोबेट्स जाते हैं। तो दैट्स हाउ he caught the wise or the preacher. And if you want to interpret it in a positive sense, you could say that, hey, the preacher also appreciates wine drinking. But I don't think that's the point here. I think he's trying to say that people who pretend to be pious publicly often indulge in the same kind of behavior that other reprobates like us do. तो ये तो थी पूरी गज़ल। वन एडिशनल पॉइंट हेयर इज़ कि एक शेर है जो कुछ गज़लों में कुछ आर्टिस्ट ने गाया है, एंड पीपल थिंक दैट इट्स पार्ट ऑफ दिस गज़ल, बट इट्स नॉट। तो वो शेर ये है कि खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा वाइज, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। तो गालिब साहब की जो कॉरस्पॉन्डेंस है, जो उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया ही एक्चुअली कंप्लेंड दैट दिस इज़ नॉट माय शेर, तो आप इसको प्रिंट मत करें कीजिए। तो ये शेर अपेरेंटली इस गज़ल का नहीं है, ये किसी और ने लिख के इसको बाद में गज़ल में ऐड किया गया। सो दैट वाज द होल गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। अब आप जाइए और इसको सर्च कीजिए, जगजीत सिंह की गाई हुई ये गज़ल सुनिए, एंड सी इफ़ योर पर्सपेक्टिव चेंजेस और इफ़ यू एंजॉय इट इवन मोर। थैंक यू वेरी मच।